discuss about the topic hybridization. So basically hybridization क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, और जब आपका ये मिक्स होते हैं तो हमारा एक न्यू टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हमारे एक एटम है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक हमारा दूसरा एटम है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है तो आपका एक मिक्सिंग होता है जो हमारे एक न्यू टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं 1s और 2p, इन दोनों के बीच में क्या है? एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। वाइल अगर हम बात करते हैं 2s और 2p की, इनकी एनर्जी, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वाइल अगर 2s और 2p की बात करते हैं, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो यहाँ पे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। जैसे हमारे पास क्या होता है s p d f, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सबसेल होते हैं। इसके अंदर हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे हमारा अगर s सबसेल है तो उसके अंदर हमारा क्या होता है? उसके अंदर हमारा एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ओके, p सबसेल है उसके अंदर हमारा 3 ऑर्बिटल होता है। हम d की बात करते हैं तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम f की बात करते हैं, f सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 7। वेरी गुड, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे ये हमारा एक फिगर से हम समझ रहे हैं, जैसे हमारा s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हमारा p ऑर्बिटल है, ये दोनों जब कंबाइन हुए तो हमारा एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है जो क्या है आपका sp। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। सिमिलरली अगर 3 है तो sp2 हो जाएगा, 4 है तो sp3 हो जाएगा, 5 है तो क्या होगा? देखो कभी भी आपका ना sp4 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि देखो 4 में क्या हो जाता है? sp3, तो पूरे जो p सबसेल के जो तीनों ऑर्बिटल है वो तो इन्वॉल्व हो गए हैं। और जब हम 5 पे जा रहे हैं, जब आपका स्टेरिक नंबर 5 है तो वहाँ से क्या होता है? वहाँ से आपका d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने लगता है, तो इसलिए आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मेथड, क्या मेथड की हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का वो ये होता है, हाफ v क्या है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? h क्या है? मोनोवैलेंट एटम, कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम वहाँ पे प्रेजेंट है। c क्या है आपका? कैटायनिक चार्ज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कोई भी ये मॉलिक्यूल है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम क्या कहते हैं? वो कैटायनिक चार्ज है, तो हम उसको माइनस करेंगे। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो एनायनिक चार्ज है, तो हम उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, अब बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है CH4, कार्बन किस ग्रुप का है? ग्रुप 14। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन पे? 4। वेरी गुड, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ 4। अब मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? हाइड्रोजन क्या है? वैलेंसी है क्या? मोनोवैलेंट एटम है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है? 4। अब देखो ये हमारा ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ना इसके पास कोई कैटायनिक चार्ज है ना इसके पास हमारा कोई एनायनिक चार्ज है, तो वो वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 8/2 = 4, जिसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। आगे समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। बोरॉन किस ग्रुप का है? ग्रुप 13। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। वेरी गुड। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन भी आपका मोनोवैलेंट एटम है, कितने फ्लोरीन प्रेजेंट है? 3 + 3। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना इसके पास कोई निगेटिव चार्ज है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 6/2 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। ओके, अब देखो ये हमारा एक एनायनिक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर क्या है? NO3-, एक हमारे इसके ऊपर एनायनिक चार्ज है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हाफ
नाइट्रोजन किस ग्रुप का है? ग्रुप 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी है। बात क्या ध्यान देनी है? ऑक्सीजन हमारा डाइवेलेंट होता है, ये हमारा मोनोवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? H की प्लेस पे 0, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में मोनोवेलेंट एटम को ही कंसीडर करना होता है, हम डाइवेलेंट एटम के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारी हाइड्रोजन के प्लेस पे वैल्यू हो जाएगी 0। अब उसके ऊपर क्या है? NO3 माइनस, माइनस से क्या मतलब है? वो आपका एनायनिक चार्ज है। एनायनिक चार्ज को आप क्या कर रहे हो? फॉर्मूले में ऐड कर रहे हो, +1 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा? 6/2, 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। आगे इसी कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, एक तो आपका ये जनरल फॉर्मूला हो गया कि आप ऐसे फॉर्मूले से निकाल रहे हो। एक आपका छोटा सा फोर्थ मेथड होता है। फोर्थ मेथड क्या होता है कि आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को जब काउंट करते हो, वो भी आपका हाइब्रिडाइजेशन के इक्वल आ रहा होता है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा सिंपल मेथड हो जाता है। हम इससे थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं थोड़े जल्दी मेथड से कि हम कैसे फास्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। NH3 हमारे पास क्या है? उसके पास हमारे पास एक लोन पेयर है। अब आप कहोगे मैम आप इसके लिए लोन पेयर कैसे निकाल लो, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, आप वहाँ से सीख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। NH3 के पास क्या है? हमारे पास एक लोन पेयर है। कितने नंबर ऑफ एटम अटैच है? 3 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितने हैं? 1। टोटल क्या हो जाएगा? 4 का मतलब क्या होता है? sp3, ओके। वाटर के पास कितने लोन पेयर है? 2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, प्लस 2 लोन पेयर है, टोटल 4 का मतलब sp3, ओके। अब हम इस कार्बन का पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, फिर हम इस कार्बन का निकालेंगे। एक बार आप ना खुद से ट्राई करो, आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। पहले इस कार्बन का निकालते हैं। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? लोन पेयर तो है ही नहीं कार्बन के पास, तो क्या हो जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 4 का मतलब क्या होगा? sp3। इस कार्बन की बात करें तो कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है? 3। हमें यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आप यहाँ पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। लोन पेयर 0। टोटल कितना हो जाएगा? 3 का मतलब क्या हो जाएगा? sp2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं HgF4। जेनॉन किस ग्रुप का है? ग्रुप 18। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, वेरी गुड। तो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं जेनॉन के पास, ठीक है। अगर इस पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। आपके पास क्या है? 4 फ्लोरीन अटैच है जेनॉन से, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर 2, टोटल क्या हो जाएगा? 6 का मतलब क्या हो जाता है? sp3d2, ओके। अब हम बात करते हैं ClO3 माइनस। ये हमारा क्या है? एक एनायनिक मॉलिक्यूल है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसके पास क्लोरीन के पास आपका एक लोन पेयर होता है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 3 प्लस लोन पेयर कितने क्लोरीन थे? 1, टोटल 4 का मतलब क्या हो गया? sp3, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो, ये आपका थोड़ा फास्ट हो जाता है, मतलब आप जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। वरना आप अगर जो आप प्रीवियस में जो आपको फॉर्मूला बताया गया था हाइब्रिडाइजेशन का, आप उससे भी सॉल्व करते हो, दोनों से आंसर आपके सेम आए होंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।